Hello, Joe. Let's see the question. Assertion. Electric force and magnetic force are jointly called the electromagnetic force. Reason. Electric and magnetic effects are inseparable. So option A. Both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option B. Both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. Option assertion is correct but reason is incorrect. Option D. Assertion is incorrect but reason is correct. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is we know that the magnetic effect of electric current क्या होता है? Moving charge, that is a charge in motion produces what? Magnetic field. बनाता कि नहीं बनाता है? अगर एक चार्ज मोशन करेगा तो करंट बनाएगा, करंट से क्या बनाएगा? मैग्नेटिक, एंड अ मैग्नेटिक फील्ड exert force on a moving charge. अगर एक चार्ज मूव कर रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड उस पे क्या लगाता है? फोर्स. कितना? F इज इक्वल्स टू QVV साइन थीटा. ये वाला फोर्स आप सबने पढ़ा है. ये चार्ज होता है, चार्ज पार्टिकल का. ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी है चार्ज की और ये एंगल है उसका. किसके साथ? वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड के साथ. तो ये फोर्स लग रहा है उस पर. तो फोर्स लगाता है चार्ज पार्टिकल. चार्ज पार्टिकल क्या? मैग्नेटिक फील्ड खुद प्रोड्यूस करता है. सो वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड and magnetic field inseparable. इनको अलग तो कर ही नहीं सकते हम. बट इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या एग्जर्ट करता है? फोर्स. और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या एग्जर्ट करता है? फोर्स. दोनों एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड. अगर कनेक्टेड कैसे? आप यहां से देख सकते हो फ्रॉम फैराडेज लॉ. आपने फैराडे लॉ पढ़ा है. फैराडे लॉ. फैराडे लॉ क्या कहता है आपका? दैट द EMF इज इक्वल्स टू माइनस का d∅b ओवर dt. और EMF जो होता है ये हमारा होता है E डॉट dr. वो भी कैसा? इंटीग्रेट. इट विल बी इक्वल्स टू phi क्या होता है? BA cos थीटा. वी कैन राइट इट एज BA डिवाइडेड बाई dt. तो देखिए यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है कि नहीं. ये कौन है हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड. और ये कौन है हमारा? B. B इज व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड. दोनों इनसेपरेबल ही हैं. ओके. बट द इलेक्ट्रिक फोर्स कौन एक्सर्ट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड. सो वी कैन से द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स दोनों को हम कंबाइंडली क्या बुला देते हैं? आर कॉल्ड इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स. रीजन आप समझ गए होंगे. तो अगर अपने ऑप्शंस को अगर आप मैच करेंगे तो आपका असर्शन तो करेक्ट ही है. एक साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोले जाते हैं. रीजन क्या है? क्योंकि दोनों कैसे हैं? इनसेपरेबल. तो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए. सो द करेक्ट ऑप्शन A. I hope you have understood it well. Best of luck.